तो क्या हाल है। मेरा नाम है सासबेक्ट और आज हम बात करने वाले हैं हेवनली डिल्यूजन्स के तीसरे एपिसोड के बारे में। तो अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ आई कार्ड में भी दे दूंगा, तो आप यहाँ से उसे देख सकते हो। उसके बाद आप ये एपिसोड देख सकते हो। तो अब बिना टाइम वेस्ट के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ये एपिसोड का शुरुआत होता है, हमें ये लोग बताते हैं कि 5 साल पहले की दुनिया कैसी थी। उस वक्त किरीको जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रो काटिंग करके अपना गुजारा करती थी और ये लोग हमें इलेक्ट्रो काटिंग का 1-2 सीन भी दिखाते हैं। उसके बाद वो लोग दिखाते हैं कि हारुकी नाम के बंदे का कुछ लोग पीछा करते रहते हैं। फिर अगले ही सीन में वो दिखाते हैं कि हारुकी को ये दोनों गुंडे जैसे दिखने वाले लोग मारने लगते हैं और उसके बाद वो लोग हारुकी के ऊपर चाकू से हमला करने वाले होते हैं और उस वक्त रॉबिन आके उन्हें रोक देता है। तो हारुकी कहता है कि ये वही लोग हैं जो लोग नकली टिकट बना रहे हैं। रॉबिन उन गुंडों की पिटाई करके उन्हें जमीन पे फेंक देता है और वो हारुकी से कहता है कि हारुकी, जब भी तुम किसी से लड़ो तो उसकी आंखों में मत देखो, उसके कॉलर को पकड़ो और अपने पैर को जमीन पे जमा के उसे दे मारो। फिर रॉबिन हारुकी से कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो हारुकी रॉबिन का जैकेट ले लेता है। फिर कुछ समय बाद वहां पे आती है किरीको जो कहती है कि वो उसके गोकार्ट रेस में से डिस्क्वालीफाई हो गई क्योंकि वो उसके गोकार्ट से गिर चुकी थी। यहाँ पे डॉक्टर की भी एंट्री होती है जिसे किरीको ने फर्स्ट एपिसोड में बताया रहता है कि वो डॉक्टर को और रॉबिन को ढूंढ रही होती है। तभी ही हारुकी का दोस्त उससे कहता है कि उसने सुना है कि डॉक्टर असल में मैन ईटिंग मॉन्स्टर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इंसानों के ऊपर भी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, तो ये अच्छा होगा अगर किरीको डॉक्टर से दूर रहे। फिर अगले सीन में किरीको और हारुकी दोनों ही सो रहे होते हैं रात को और तभी वो लोग सुनते हैं कि बाहर कुछ हलचल होती है। तो वो पता लगाते हैं कि उनके पास में ही एक मैन ईटिंग मॉन्स्टर आ गया रहता है। तो रॉबिन उनसे कहता है कि तुम सो जाओ, हम इसका ध्यान रख लेंगे। लेकिन हिरुको कपड़े पहनता है, अपना गन लेके जाता है रॉबिन को हेल्प करने के लिए। फिर अगले सीन में हमें दिखता है कि हारुकी उसके गन से प्रैक्टिस करता रहता है और एक लड़का उसके पास आके कहता है तो तुमने पिछले हफ्ते इसी गन से उस मॉन्स्टर को मारा था राइट? तो वो कहता है हाँ, पर रॉबिन मुझ पे गुस्सा हो गए थे। फिर अगले सीन में वो लोग दिखाते हैं कि आज का डेट होता है सितंबर 20, 2034 और ये हो चुका है 10 साल बाद ग्रेट कैलामिटी के। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा रियल टाइम चल रहा है एनीमे में वो है सितंबर के महीने में 2039 में। हारुकी एक बड़े से टावर के ऊपर खड़ा होकर किरीको का रेस देखता रहता है बाइनोकुलर से और तभी वो एक आवाज सुनता है कहीं डिस्टेंस पे। तो जब घूम के देखता है तो वहां पे एक इनविजिबल टाइप का मैन ईटिंग मॉन्स्टर होता है। उसे देख के हारुकी मदद मांगने के लिए भागता है लोगों से। हारुकी देखता है कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो ट्रैक के एकदम एंड पे रहता है, तो उसे ये लगता है कि उसकी बहन खतरे में है जो कि किरीको होती है। तो वो कहता है कि इस मॉन्स्टर को मैं यहाँ से भगाने की कोशिश करता हूँ। तो वो गन लेके जाता है उस एरिया पे जहाँ पे उसने मॉन्स्टर को देखा रहता है और रेडी होता है उसे भगाने के लिए। तब हारुकी वो मॉन्स्टर को देखता है और वो उसके ऊपर गोली मारता है, लेकिन मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है और मॉन्स्टर उसका इनविजिबिलिटी हटा के अपने पूरे बॉडी को सामने लेके आता है हारुकी के। हारुकी हिम्मत करता है और चाकू लेके वो मॉन्स्टर के आंख में घुसा देता है, लेकिन ये मॉन्स्टर मरने की जगह पे हारुकी को खाना शुरू कर लेता है अचानक से। और इसी वक्त किरीको रेस कंप्लीट करने वाली होती है, वो सबसे आगे होती है रेस में और किरीको वो मॉन्स्टर के पास पहुंच जाती है। वो देखती है कि मॉन्स्टर है वहां पे, तो वो बोलती है सबको कि रेस कैंसिल करो और वो भागती है मॉन्स्टर के पास और वो देखती है कि मॉन्स्टर उसके भाई हारुकी को खा रहा होता है। किरीको अपना काट वो मॉन्स्टर पे मारती है और वो कैसे भी करके हारुकी को बचा के निकाल लेती है मॉन्स्टर के मुंह से, लेकिन जब वो देखती है तो उसके पास सिर्फ हारुकी की ऊपर की आधी बॉडी होती है, बस बाकी सब मॉन्स्टर खा चुका होता है। और किरीको हारुकी को पकड़ के रोने लगती है और तभी हारुकी किरीको के हाथों में अपना दम तोड़ देता है, जो कि बहुत सैड सीन होता है। इसके बाद के सीक्वेंस में ये लोग हमें दिखाते हैं कि किरीको कैसे उसके पास्ट को याद करती है जिसमें वो हारुकी के साथ होती है और ये बड़ा ही सैड सीक्वेंस होता है। इसके बाद ही वो लोग एक ऐसा सीन दिखाते हैं जिसमें कि हारुकी के बची हुई बॉडी का ऑपरेशन होता रहता है। तो मुझे लग रहा है कि हारुकी शायद अब तक खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से। हारुकी एक खतरनाक सपना देखता है जहाँ पे उसके पैर बंधे हुए रहते हैं एक अजीब से स्लाइम के अंदर और उसकी बहन किरीको उसे छोड़ के जाती हुई रहती है। ये देख के वो उठ जाता है, तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में रहता है। मतलब ये तो कंफर्म हो गया है कि हारुकी जिंदा है। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि हारुकी एक्चुअली किरीको के बॉडी के अंदर आ गया रहता है, पता नहीं कैसे। और ये देख के हारुकी खुद कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। वहां पे नर्स बात करते रहते हैं कि बेचारी ये लड़की अपने भाई के डेथ के वजह से ये भी सोच रही है कि ये खुद इसका भाई बन चुकी है। तभी ही हारुकी उठता और बोलता है वो डॉक्टर ने क्या किया मेरे साथ। ये लोग वो स्टार्टिंग वाले डॉक्टर को रेफर करते होते हैं जो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा होता है। वो कहता है कि इस डॉक्टर ने क्या किया मेरे साथ, जरा बताओ मुझे। ये कहती है कि डॉक्टर तुम्हारा और तुम्हारे भाई का ऑपरेशन करके यहाँ से चले गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर ने इन दोनों के ऊपर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि उसने हारुकी की सोल को किरीको के बॉडी के अंदर डाल दिया और मेरे को लगता है कि किरीको ने ही डॉक्टर से मतलब लाइक रिक्वेस्ट किया होगा कि ऐसा करो। तब हारुकी कहता है कि ये तो 100% श्योर है कि मेरी बहन उस वक्त जिंदा थी जब मैंने उसे आखिरी टाइम देखा था, और ये भी 100% श्योर है कि मैं हारुकी हूँ मेरे बहन के बॉडी के
अंदर। उसके बाद 4 महीने हो जाते हैं हारुकी को वापस से हील अप होने के लिए। जब हारुकी की बॉडी हील अप हो जाती है तो वो निकलता है रॉबिन को ढूंढने के लिए। वो सोचता है कि रॉबिन डेफिनेटली डॉक्टर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो वो मुझे बता सकता है कि मैं मेरे बहन की बॉडी के अंदर क्यों हूँ। जैसे जैसे वो ढूंढता रहता है रॉबिन को, तो उसे मालूम पड़ता है कि सितंबर के महीने में ही रॉबिन का भी मर्डर हो गया रहता है। ये सुनने के बाद हारुकी भाग के जाता है अपने ऑर्फनेज में। वो अपने सारे दोस्तों को ढूंढता है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। फिर वो वहाँ पे एक राह चलते आदमी से पूछता है कि यहाँ पे ऑर्फनेज को क्या हुआ। तो वो आदमी कहता है कि वो लोग शायद यहाँ से कहीं और चले गए क्योंकि उनका जो टॉप अर्निंग रेसर था उसकी डेथ हो गई। वो बात करता है किरिको की और कहता है कि उनका जो लीडर था वो भी गायब हो गया। यहाँ पे ये बात करता है रॉबिन की, तो कहता है उनके साथ ये सब हुआ तो इसीलिए वो लोग यहाँ से शायद निकल ही गए कहीं और। उसके बाद हारुकी अपने रूम में जाता है और वो पुराने फोटोज निकालता है और कहता है कि एम्प्लॉय ने भी बोला था कि वो गायब हो गया है, उसका मर्डर हुआ है, ये एक रूमर है। तो इसका ये मतलब है कि वो मरा है, इसका 100% प्रूफ तो नहीं है। तो रॉबिन कहीं ना कहीं डेफिनेटली जिंदा है और डॉक्टर के पास सारे आंसर है। तो अब मुझे कैसे भी करके रॉबिन को और डॉक्टर को ढूंढना है। फिर उसका हारुकी कहता है कि मैं बस उसके बाद इन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत सारा टाइम हो गया, मैं अपना गुजारा कैसे ना कैसे करके काटता था और फिर 4 साल बाद मुझे तुम मिले। यहाँ पे वो मारू की बात करता है और यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि वो मारू को अपनी पूरी स्टोरी सुनाता होता है क्योंकि मारू ने पिछले एपिसोड में उसको अपना लव कन्फेस किया था। और इसी से वो मिस्ट्री का हमें सॉल्यूशन मिल गया कि क्यों किरिको की बॉडी एक लड़की की है लेकिन आत्मा एक लड़के की है, जैसा किरिको ने लास्ट एपिसोड में मारू से कहा था। अब वो कैसे हुआ वो हमें नहीं पता है अब तक। तब मारू एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है किरिको, क्या मुझे तुम्हें बहन बोलना बंद करना पड़ेगा? तो किरिको बोलती है कि चलेगा, तुम्हें तो आदत पड़ गई होगी बोलने की और मुझे भी आदत पड़ गई है सुनने की। तो मारू कहता है पर मैं ऐसी लड़की से फिर से कभी मिल ही नहीं पाऊंगा जिसके साथ मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई हो। तो किरिको कहती है तुम एक्चुअली लड़की से नहीं मिले हो, तुम्हारी बॉन्डिंग मुझसे इतनी अच्छी इसलिए हुई है क्योंकि हम दोनों ही लड़के हैं। और ये सुन के तो मुझे बहुत हंसी आई थी। फिर मारू और किरिको ऐसे ही बात करते रहते हैं और तभी वो लोग एक इंसान के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। तो जब भाग के वहां जाके देखते हैं तो खिड़की के बाहर एक मछली जैसा मैन ईटिंग मॉन्स्टर होता है जिसके पास बहुत सारे इंसान के हाथ होते हैं उसके बॉडी से निकलते हुए। फिर उसके बाद एंड क्रेडिट सीन में वो लोग हमें दिखाते हैं कि कोनान एक बच्चे का ड्राइंग बनाता होता है, छोटे बेबी का, और कुकू उसके पास आगे कहती है अरे तुम एक बच्चे की ड्राइंग बना रहे हो? तो वो कहता है हाँ। तो वो कहती है अरे लेकिन इस ड्राइंग में एक मिस्टेक है। जैसे ही वो उसे मिस्टेक बताती होती है तो एक रोबोट आके उसको रोक देता है क्योंकि वो टेबल के ऊपर बैठी होती है। तो टोक्यो उसे वहां से लेके जाता है बाहर और बोलता है तुम कोनान को क्यों परेशान कर रही हो? तो वो कहती है मैं उसे परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं उसे बस बताने वाली थी कि जो बेबी का ड्राइंग उसने बनाया है उसमें उसने एक मिस्टेक किया हुआ है। तो वो बोलता है क्या मिस्टेक किया है? तो वो कहती है कि जो असली बेबी होते हैं उनके पास चेहरा ही नहीं होता है और ये एक प्लॉट ट्विस्ट वाला पॉइंट है। और फिर वो कहती है टोक्यो चलो मैं तुम्हें ऐसा एक बेबी को मिलाती हूँ, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नए हो चैनल पे तो, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये एनीमे कैसा लग रहा है। और बस आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मेरा नाम है साहस भट्ट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।